नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सबके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न अंकों को क्या कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। फिर है निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। इसका मतलब ये है कि ये जो वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस तरह से अर्थ परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे आपका दौलत खाना कहाँ, तो मतलब हो गया कि आपका मकान कहाँ है, आपका घर कहाँ है। श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं, अर्थात आपका नाम क्या है। कैसे कृपा की, मतलब आप कैसे आए। मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, तो ये है मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए, अर्थात मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरा गरीब खाना वही है, मेरा गरीब खाना मतलब मेरा घर वही है। तो ये जो है नम्रता प्रदर्शन के कारण ऐसा हो रहा है, और ये ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है। यहाँ पे फिर ध्वनि परिवर्तन पूछ रहे हैं। मुकुट से मऊर, नुपुर से नेऊर, मुकुल से बऊर। तो यहाँ पे स्वर विस्मी कारण के कारण जो है ध्वनि परिवर्तन हो रहा है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, जिसमें छत्तीसगढ़, बघेली और अवधी। फिर है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे। स्वर पहले, बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद अल्पप्राण। तो यहाँ देवनागरी लिपि वैज्ञानिक इसी कारण है क्योंकि यहाँ स्वर पहले और व्यंजन बाद में है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन है, तो अंग्रेजी में जैसे हाफ में यल, नाइफ में के, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थ संकोच क्या है। अर्थ संकोच यहाँ पूछ रहे हैं बातचीत करने में कतराना और चुप करना, श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करता है, कालांतर में नाम बदल देना, पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है कि पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, यही अर्थ संकोच है। जैसे मृग का मूल अर्थ है पशु, लेकिन आज पशु का मतलब कि जो भी जानवर हैं वो पशु हैं। जिसके माध्यम से राज्यकार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है। यहाँ पे राजभाषा कहलाती है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं। जैसे तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब। तो यहाँ पे ये सभी शब्द फारसी से आए हैं। यहाँ सब फारसी के ही शब्द दिए हुए हैं ये। फिर है देशज का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, निराधार शब्द, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम और न तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है। यहाँ पे देखिए सीधा सा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है, लेकिन प्रश्न को घुमाया इसने कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल को अर्थात
वीरगाथा काल का नामकरण वीरगाथा काल नाम किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। और यहाँ पे नामकरण में वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा और राहुल संकृत्यायन ने सामंत काल कहा है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी है। फिर है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है। कबीर की भक्ति में अनिवार्य रूप से ज्ञान है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके भक्ति में प्रेम भी है और समाज सुधार भी है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य पूछ रहा है तो ज्ञान हो जाएगा। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। कबीर ने चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। तो कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है। तो इतने विषयों का उल्लेख किया है। कहीं कहीं खाली कनक, कामनी और कपट दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी और कपट विषयों का उल्लेख किया है। किस समीक्षक ने कहा है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। फिर अगला प्रश्न है, जागो जे हरि को भजो, मोह मनि मोही आस, हर बिच घाते अंतरा माया बड़ी विसास। उक्त पद में माया को विश्वासघातनी क्यों कहा गया है। माया स्त्री है, माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, माया लोक प्रवृत्त रखती है, माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। माया जो है किसी प्रकार की भी हो सकती है, धन की, सुंदरता की, कनक की, कामनी की या अन्य वस्तुओं की। तो वो जो है प्रभु और जीव मतलब ईश्वर और जीव के बीच या आत्मा या जीव के बीच में अंतर डाल देती है। भ्रमर गीत सार के किन अलंकारों की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है। तो यहाँ पे सादृश्य मूलक अलंकार की अधिकता है। और भ्रमर गीत सार किसकी रचना है, महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। इसे संग्रहित किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने, और संपादित भी किया। और इसमें कुल 400 पद हैं। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। श्लेष अलंकार कूट पद में पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद द्वारा, उप संपादक जो थे विश्वनाथ प्रसाद थे इसके। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है। विप्लंब काव्य, मुक्त काव्य, उपालंब काव्य या श्रृंगार काव्य। तो भ्रमर गीत सार जो है वो उपालंब काव्य है। ये सूर सागर से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, शुंभ निशुंभ कुंभीश रण केश ऋणी कोध विवारीश अरे वृत्त बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ कौन है। तो शुंभ निशुंभ जो है 2 राक्षस हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो दास्य भाव की है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसी की भक्ति किस भाव की है। दास्य भाव की है। अगर पूरा देखा जाए तब भी दास्य भाव की भावना इनके भक्ति में पाई जाती है। काल, अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि, खग, त्रिपुर, मर्दन, भीम, कर्म भारी, सकल लोकांत, कल्पांत, शूलाकृत, दिग्गज, व्याघ्रता, गुण, नित्यकारी। इसमें भैरव रूप शिवा का वर्णन है।
ये इनकी स्तुति की जा रही है। निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? काल, अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि, तो भैरव रूप शिवा की। फिर है रिक्त स्थान भरिए, खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि, रोए हंसे जाग्यों है। तो यहाँ पे खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि, रोए हंसे जाग्यों। तो जब ये ऐसी स्थिति कब होती है? जब उन्माद होता है, आदमी अपने बस में नहीं रहता, उस स्थिति में ये होता है कि अपनी बुद्धि खो गई और सुध जो है सो गई है, रो भी रहा, हंस भी रहा आदमी, तो ये जो है उन्माद की स्थिति है। रिक्त स्थान भरिए, भोर ते सांझ ल निहारति, बावरी नेक नहारति। ये जो है रिक्त स्थान भरिए, तो यहाँ पे भोर ते सांझ ल कानन ओर, फिर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से पहले विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकाल का मुख्य विषय है, इसलिए इसका नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। विश्वनाथ प्रसाद का ऐसा मत था। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनी अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के अतिरिक्त उसका एक नाम कामायनी भी था। श्रद्धा इसका तीसरा सर्ग है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं, तो ये सर्ग हमें याद होने चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। भारतीय इतिहास में जलप्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये सतब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त पंक्ति लिखिए। कहाँ आगंतुक ने सस्नेह हार बैठे जीवन का दांव, प्रिय क्यों बन गए इतने अधीर, क्यों हो इतने अधिक अधीर, न हो इतने अधिक अधीर, अरे तुम इतने हुए अधीर। तो ये ऑप्शन डी यहाँ सही है, अरे तुम इतने हुए अधीर। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल, छरहरी काया उन्मुक्त, मनमोहक काया मधुयुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो ये रिक्त स्थान यहाँ भरना है। यहाँ भी हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ, एक लंबी काया उन्मुक्त। ये जो है। फिर रिक्त पंक्ति लिखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करें समस्त, ये विजयनीत मानवता हो जाए। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये लिया गया है। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल। ये मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल के पंथ की रचना परिवर्तन से है। पंथ की ताज कविता किस भावधारा की प्रतिनिधि पंथ की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर आप दीजिए कि छायावादी
प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या हालावादी? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताइए। धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।